कहा कि ये कौन है? बोले मां ये तेरी बहू है, तूने शादी कर ली, तेरा विवाह हो गया। मां बहुत जल्दी जल्दी में हो गया, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, इसके घर में विरोध था, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मां ने कहा तूने मुझे खबर भी नहीं करी। बोले मां देखना अब तू छोड़ना ये सब बातें, सब जल्दी में हो गया। उसने कहा मां के पैर छुओ। वो आई, वो भी डॉक्टर। पैर कौन छूता, आजकल तो घुटने छूते हैं, ध्यान रखना। मां ने कहा बेटा सदा खुश रहे, सदा सुहागिन रहे। उस लड़की ने पूछा ये कौन है? साइड में ले गया, पति बुरी मेरी मां है। बोले ये तेरी मां है जिसके ना कपड़े ढंग के हैं, हमारा स्टेटस नहीं मालूम तुमको, मैं कितने बड़े घर की लड़की, मैंने तुमसे शादी की है, ये यहां नहीं रह सकती है, ध्यान रखना। इसका देखो तो ना कपड़े पहनने का ढंग है, जीर्ण शीर्ण हो रही है, बुढ़िया है, जैसे तैसे इसको रवाना करो यहां से, ये इस घर में नहीं रहेगी। बेटे ने कहा रुक जा, अब आई है पूछ तो लूं उसका उद्देश्य क्या है। पूछा, उसने कहा बेटा बहुत बीमार हूं, गांव वाले ने भेजा है कि जिसका डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर बेटा है, मैं क्यों दर दर पे जाऊं, तू मेरा इलाज कर दे। उसने कहा मां मैं इलाज करूंगा। अपने ही क्लिनिक में एडमिट कराया, 3 दिन तक उसका इलाज चला, 7 दिन तक इलाज चला। 8वें दिन मां बिल्कुल सही हो गई, बीमारी दूर हो गई, आंखें भर आई मां की। मां ने कहा बेटा तूने मुझे ठीक कर दिया, बेटा तूने मेरे सपनों को साकार करके रख दिया। उसने कहा मां अब तू ठीक है? बोले हाँ। अच्छा महसूस कर रही है? बोले अच्छा महसूस कर रही हूं। बोले कोई तकलीफ? बोले नहीं। कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं। अब बेटा अब किस चीज की प्रॉब्लम? मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, कितना बड़ा मकान बनाया रे तूने, कितना बड़ा क्लिनिक बना लिया तूने। बोले बस मां तेरा आशीर्वाद है, बन गया बन गया, देख कितना पैसा दौलत मैंने कमाई है। तो मां ने कहा अब मैं ठीक हूं, बेटा छुट्टी कब होगी अस्पताल से? बोली मां छुट्टी तो आज ही है। आज छुट्टी है? चल घर चलते हैं। बोले ठहर मां, घर नहीं। बोली मतलब? बोली मां तू अब बिल्कुल ठीक हो गई है, तू गांव वापस चली जा। मां ने कहा गांव वापस चली जा? तू तो मुझे बचपन में कहता था मां कुछ दिन की बात है, देख मैं तुझे कैसा रखूंगा, आलीशान मेरा महल होगा। महल तो हो गए बेटा, लेकिन तेरे वचन तेरे शब्द कहां गए? बोले मां तू समझती है ना मैं भी डॉक्टर हूं, तेरी बहू भी डॉक्टर है, अब तू दिन भर यहां रहेगी, वो हम लोग क्लिनिक में रहेंगे, अस्पताल में रहेंगे, हमारे पास इतना समय कहां है तुम्हारे लिए। तू गांव चली जा मां, जब बीमार होगी ना फिर आ जाना, मैं तेरा फिर इलाज करूंगा। वहां पर खड़ी बहू देख रही है, उसने देखा एक मां को, उसने कहा कि माता जी चली जाइए, गांव में रहो, कोई जरूरत हो तो हमें याद करना। उसको ऐसा लगा कि मैं सुन क्या रही हूं, ये गांव वालों ने मुझे, वो तो ये सोच के आई थी कि अब इनके साथ आराम से जिंदगी गुजारूंगी। मां क्या करती, लाचार थी, बेटा होता तो कोर्ट और कचहरी तक घसीटता, मां तो आखिर मां होती है। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं घर चली जाऊंगी, आज ही चली जाऊंगी। अपना बैग लगाया, उस मां ने उठी, मन में द्वंद्व चल रहा है, ज्वार आ रहा है, उफान है मन में, इस औलाद के लिए पूरी जिंदगी मैंने लगाई, ये औलाद कह रही है मां तू घर चली जा। जाने लगी, बेटे ने कहा ठहर मां। अपने कोट से पर्चा निकाला और कहा मां 7 दिन जो तेरा इलाज किया है उसका बिल दे करके जा, डॉक्टरों की फीस देकर जा, नर्स की फीस देकर जा, इतनी दवाइयां लगी हैं ये काउंटर पे जमा करके जा। लड़की मां देखती है, ऐसी औलाद, एक तरफ हाथ में बिल है दवाइयों का और एक तरफ खड़ा सामने उसका दिल है। एक नजर बिल पे डालती है और एक नजर दिल पे डालती है, एक नजर बेटे को देखती है, कभी बहू को देखती है, कभी अस्पताल को देखती है। मां की पथरा गई आंखें, छल चला गए आंसू। उसने कहा बेटा तू मुझसे
बिल मांग रहा है, फीस मांग रहा है। मां दे के जाए, यहां की यही व्यवस्था है। बहू ने कहा मां ये बिल चुका के जाओ। उसने कहा बेटा, बड़ी मुश्किल से छाती में ढांढस बांधा उसने, शब्द रुंध रहे थे, कंठ रुंध रहे थे उसके। उसने कहा बेटा, जो मां तुझे डॉक्टर बना सकती है ना गरीबी में, वो मां तेरा बिल भी चुका सकती है, ध्यान रखना है। मुझे इतना निर्बल और अबला मत समझ, बस कुछ दिन की मोहलत दे मुझे गांव जाने दे। जब मेहनत मजदूरी करके तेरी ये कोठियां दिला दी मैंने, तो बिल क्या होता है, ये बिल भी तुझे चुकाऊंगी। मानवर, ऐसी निकम्मी औलाद इस धरती पर पैदा हो गई जो माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगा करते हैं, ध्यान रखना। ऐसी निकम्मी औलाद जो माँ बाप के मकानों पे नजर रखते हैं, उनसे रजिस्ट्री करा लेते हैं, बाद में माँ बाप से मुंह फेर लिया करते हैं। ऐसे स्वार्थीपन का प्रमाण पत्र बूढ़े माँ बाप को दिया जाता है। मान्यवर, उस मां ने कहा कि बेटा एक बात ध्यान रख, तेरा बिल जरूर चुकाऊंगी। मैं आपसे कहता हूं उदयपुर वालों, एक डॉक्टर बेटे ने मां को बिल दे दिया। यदि मां अपना बिल बना के दे दे ना कि तूने तो मुझे 8 दिन अस्पताल में रखा है, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, उस बात का किराया चाहिए मुझे, तो कोई बेटा दे सकता है वह किराया। यदि मां कह दे कि तू मुझे दवाई का बिल मांगता है, मैंने साल भर अपने आंचल को निचोड़ कर तुझे दूध पिलाया, उसका बिल मुझे चाहिए। और तू कहता है 7 दिन की बात, मैंने तुझे बड़ा करने में कई रातें गंवाई हैं, जाग जाग कर, उन रातों का मुझे बिल चाहिए। और मैंने तेरे गंदे कपड़े धोए हैं, उस बात का मुझे बिल चाहिए। मैं कहता हूं कौन ऐसा बेटा इस धरती पर जो मां के दूध का कर्ज चुका सके। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना उदयपुर वालों, बाजार में गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध बिकता है, लेकिन हिंदुस्तान में मां का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मां के दूध का बिल दे सकते हो? तुम्हारे खजाने में इतनी दौलत है क्या? चंद ठीक रहे कमा के अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो? तुम्हारे खजाने तो छोड़ो, मैं पुलक सागर कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दिया जाए तो मां के दूध का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। इतना मां का कर्ज होता है हमारे सिर पर। मान्यवर, अरे इस चमड़ी की जूतियां बना के पहनाओ मां को, तो भी 10 जन्म तुम उसके ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मान्यवर, ऐसी औलाद, ऐसा बेटा स्वार्थ का प्रमाण पत्र देता है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। मान्यवर, मैं पुलक सागर कहता हूं, कभी जाना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होना, आदम का ड्रेसिंग टेबल घर में होगी, वो खड़े होकर के देखना कि सचमुच में मेरे शरीर के निर्माण में पत्नी का कुछ योगदान है क्या। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या योगदान है तुम्हारे शरीर के निर्माण में? एक पैर का नाखून भी उसने नहीं बनाया है, सिर के बाल का एक रोम भी, शरीर का एक रोम भी वो उसका नहीं है। ये शरीर का रोम भी तुम्हारी मां ने दिया है, ध्यान रखना है। पैर के नाखून भी मां ने दिए हैं। वो जो रक्त बह रहा है वो पत्नी का नहीं, तुम्हारी मां का रक्त तुम्हारी धमनियों में बहा करता है। मान्यवर, कौन सी अर्धांगिनी है? मैं कहता हूं यदि पत्नी अर्धांगिनी है तो मां पूर्णांगिनी होना चाहिए। ध्यान रखना, जिसने तुम्हारे पूरे शरीर का निर्माण किया है, अपने खून से, अपने रक्त से तुम्हारा सृजन किया है, उस मां ने। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। इतना बोला जाए तो भी कम पड़ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, पैदा होती ही बेटी पराई हो जाती है। कहा जाता नहीं, पराया धन है। पैदा होते ही बेटी पराई हो जाती है। लेकिन एक बात मान के चलना लड़की के माता पिता, कि पैदा होते ही बेटी तो पराई हो जाती है, लेकिन मरते दम तक बेटी के लिए माँ बाप कभी पराई नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अंतिम सांस तक बेटी के लिए माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखना, किन बेटों के लिए जिंदगी गुजारते हो मेरे भाई? एक बेटी जिसकी शादी होना,
विवाह होना है, कार्ड छप गए, होटल बुक हो गई, सब आमंत्रण पहुंच गए। एक दिन उसकी मां मंदिर जाती है, लौट करके आती है, उसे चक्कर आता है, वो गिर पड़ती है। उस बेटी ने कहा कि मां तेरी तबीयत सही नहीं। वो सोची कि शादी की तैयारियों में थक गई होगी मेरी मां, उसे चक्कर आ गया। पिता को फोन किया, पापा जल्दी आओ, मां को चक्कर आया है। मालूम है, पिता उसे गाड़ी में रखकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसकी जांच हुई, लेकिन ऐसी घटना घट गई कि डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब, आपकी पत्नी फिर से मां बनने वाली है। इस उम्र में मां, अधेड़ उम्र में मां। सुनती है वो मां, कहती क्या कह रहे हो डॉक्टर, मेरी बेटी की शादी है और मैं मां बनने वाली हूं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पति ने कहा ये मां बनने वाली है? बोले हां, इतने बरसों के बाद ये मां बनने वाली है। उदास हो गई वह, घर लौट कर आई, उसे कोई खुशी नहीं। जवान बेटी हो गई, उसकी शादी हो रही है, मैं मां बन रही हूं। मंदिर जाती, उसे शर्म आती, रिश्तेदारों से मिलने में शर्म आती। सास के साथ बैठक हुई, ससुर के साथ बैठक हुई, पति के साथ बैठक हुई कि यहां बेटी की शादी है, वहां ये मां बन रही है। सास ने कहा कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, तू जा एवार्सन करा दे, इस बच्चे को खत्म कर दे, इसे जन्म मत लेने दे। पति से पूछा, पति ने कहा कि ठीक है, इस उम्र में ये अच्छा नहीं लगता है, इस बच्चे को खत्म कर देना चाहिए। ससुर ने भी इजाजत दे दी, कानों कान खबर नहीं लगेगा किसी को, हमारी इज्जत भी बच जाएगी। मां जाकर के बैठी है, भगवान की पूजा कर रही है। सुबह सुबह उसने मेरा प्रवचन सुन लिया धोखे से, अब असमंजस में पड़ी है, गर्भपात का प्रवचन, मैं क्या करूं? इधर करती हूं तो धर्म की हत्या होती है, और नहीं करती हूं तो मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? एक धर्म संकट में खड़ी वो अबला, मैं करूं तो क्या करूं? बेटी ने देखा, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। एक दिन लड़की ने पूछा, मां बहुत उदास दिखती है तू। बोले बेटा मैं क्या बताऊं, मैं मां बन रही हूं। बेटी ने कहा तो इसमें शर्म किस बात की, जन्मी तो दे रही ना, पढ़ी लिखी लड़की थी। बोले बेटा पापा कहते हैं इसका एबॉर्शन कर दो, गर्भपात कर दो, तेरी दादी कहती है इसे गिरा दो। बेटी मैं क्या करूं, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये महापाप है, ये नहीं होना चाहिए, मैं धर्म संकट में हूं बेटी। उसने कहा मां तो जिन महाराज के प्रवचन सुनती है उनके प्रवचन में भी सुना करती हूं, ध्यान रखना। मां मैं तुझसे वचन देती हूं, इस अजन्मे बच्चे का गर्भपात हम नहीं कराएंगे। बोले तेरी शादी का क्या होगा? कैंसिल। किसी की हत्या करके, किसी की बलि वेदी पर चढ़कर मैं ये पाप नहीं कर सकती हूं, ध्यान रखना। मां तू शर्म मत कर, जो भी औलाद आने वाली है उसको धरती पर आने दे। बोली पागल है तू, कार्ड छप गए, शादी की तैयारियां हो रही हैं। बोले मां छोड़ तू, वो बिल्कुल मत सोच, ना हमें लोग देखना है ना परिवार देखना है। महावीर के वंश में पैदा हुई, मुझे अपनी अहिंसा देखना है, अपनी करुणा देखना है, अपना धर्म देखना है। मैं नहीं करूंगी शादी। उसने फट से फोन लगाया होने वाले पति को, बोले शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। तेरी मेरी साहब मां ने फोन छीना, पागल हो गई है तू। पिता भी आ गए, बोले क्या कर रही है? बोले बस शादी निर्णय मेरा है, मैं वयस्क हूं, ये शादी नहीं होगी। उसने फोन लगाया लड़के को, शादी कैंसिल समझो, सारे होटल कैंसिल, सारी बुकिंग कैंसिल। बाप ने कहा तू पागल हो गई है क्या, इज्जत नहीं मालूम तुझे? बोले नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। लड़के का दोबारा फोन आया, उसने कहा तुझे हो क्या गया? बोले कुछ भी हो जाए तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती है। बोले बात क्या है?
उस बात बता। लड़के ने कहा मैं आता हूं। वहीं लड़का आया, घर में आकर के बैठा। उसने कहा मैं तुमसे शादी। बोले अचानक तुझे क्या हो गया है, तू शादी कैंसिल क्यों कर रही है? उसने कहा देखो मेरी माँ फिर से माँ बनने वाली है और मैं चाहती हूं कि मेरी माँ की मैं अकेली लड़की हूं। जब वो माँ बन जाएगी उसकी सेवा कौन करेगा, उसके साथ कौन रहेगा? और मैं नहीं चाहती हूं कि बच्चे का अबार्शन हो, गर्भपात हो। मैं जैन बालिका हूं, मैंने जैन गुरुओं से संदेश प्राप्त किए हैं, मैं ये पाप नहीं कर सकती। लड़के ने कहा तो इतनी परेशान क्यों होती है, इतनी घबरा क्यों रही है? आने देना, जन्म होने दे। बोले शादी नहीं हो सकती है, और एक बात याद रखना, तुम्हें मुझसे शादी करना है तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आने वाला बच्चा मजबूत नहीं हो जाता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। उस लड़के ने कहा पागल, तू जिसकी बात कर रही है उसके प्रवचन मैंने भी सुने हैं, अपने कानों से ध्यान रखना है। एक बात याद रख, 1 साल तो क्या, तुझ जैसी संस्कारित लड़की के लिए मैं 10 साल भी इंतजार कर सकता हूं। शादी आगे बढ़ेगी लेकिन शादी कैंसिल नहीं हो सकती है, ध्यान रखना है। क्या हुआ, पैसा ही तो गया ना, जाने दो। उसने लड़की के पिता से कहा कि पिताजी जाने दो पैसा। ऐसी लड़की जो आज इतना धर्म को जी रही, अहिंसा और संस्कार को, 10 जन्म भी मैं तपस्या कर लूं तो ऐसी लड़की मुझे प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरी शादी होगी तो इससे, मालूम है 2.5 साल इंतजार किया उसने, उसके बाद उसका विवाह होता है और इसके घर में एक बहन का फिर से जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखें, विचार करो, क्या बेटे इतना दिल रख सकते हैं जो एक बेटी मां का दिल रखा करती है? उसने कहा जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसी भी बेटियां इस जग में हैं मान्यवर। बात तो बहुत है, विषय बहुत है, कितना कहूं, समय की सीमा है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। बस एक संकल्प लेने, हाथ उठा के, मैंने कभी कोई नियम नहीं दिया, हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाओ, जो भी कौम के लोग बैठे हैं एक संकल्प लो। हे गुरुदेव, हाथ उठाओ, बोलो हे गुरुदेव, हम संकल्प लेते हैं हमारे घरों में जानबूझकर गर्भपात नहीं कराएंगे। ध्यान रखना, नियम लीजिए, गर्भपात न हम प्रेरित करेंगे बहू को न बेटी को, नेचुरल रूप से हो जाए वो अलग चीज है। ध्यान रखना, न हम किसी को प्रेरित करेंगे, न अनुमोदना करेंगे, न गर्भपात करेंगे, शिशु की हत्या नहीं करेंगे। आप सबने नियम लिया, मैं आनंदित हूं। जय